हेलो एवरीवन। आज है 14th ऑफ दिसंबर, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम 8 से 13 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं। मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो आपकी क्लासेस हुई है, डिटेल में हमने चीजों को एनालिसिस किया है, लेकिन आज केवल क्विक रिवीजन की क्लास है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है 23 नंबर का। भारत रशिया वार्षिक शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया दोनों देशों के बीच आने वाले 5 वर्षों में यानी कि 2030 तक $100 बिलियन की राशि के द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को दोहराया गया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, दुनिया के सबसे युवा फिडे रेटेड शतरंज खिलाड़ी ये बन गए हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। ये मध्य प्रदेश के सागर से हैं। 3 साल 7 महीने और 20 दिन की उम्र में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी है, अनीश सरकार का रिकॉर्ड तोड़ते हुए। फिडे का हेडक्वार्टर हो जाएगा लॉजन स्विट्जरलैंड में। 1924 फॉर्मेशन ईयर है। अर्काडी डोकोरविच हेड है। लुआना लोपेस लारा ये किस देश से संबंधित हैं जो दुनिया की सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड महिला अरबपति बनी? तो ये बिलोंग करती हैं ब्राजील से। 29 की इनकी उम्र है। इनकी कंपनी है कालशी, जो कि एक नवाचारी प्रोडक्शन मार्केट प्लेटफॉर्म है और हाल ही में करीब $11 अरब के वैल्यू पर मार्केट वैल्यू को ये पार कर गई है। 4th नंबर का क्वेश्चन है, 11वें नंबर का, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किया गया, जिसकी थीम थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत, यानी कि साइंस टू प्रॉस्पेरिटी सेल्फ रिलियंट इंडिया। किन दो देशों के बीच में भी हाल ही में हरिमो शक्ति अभ्यास का 5वां एडिशन शुरू किया गया? तो ये भारत और मलेशिया के बीच होने वाली एक्सरसाइज है, जिसका 5वां एडिशन 5 से 18 अक्टूबर तक महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में आयोजित किया गया, जिसमें कि भारतीय यूनिट डोगरा रेजिमेंट ने पार्टिसिपेट किया। मलेशिया के साइड से 25th बटालियन रॉयल मलेशियाई सेना ने पार्टिसिपेट किया है। किस राज्य में स्थित दुधवा टाइगर रिजर्व का जो बफर एरिया है, यहाँ पहली बार रेनबो वाटर स्नेक देखा गया? तो दुधवा टाइगर रिजर्व ये आप रिलेट करेंगे उत्तर प्रदेश से, जहां पर ये जो कम विशाला पीछे दांत वाला सांप नाम है रेनबो वाटर स्नेक, ये देखा गया। इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीतने वाले जो पहले खिलाड़ी बने हैं ये बन गए हैं गगनजीत भुल्लर। और हाल ही में मतलब कि आप कह सकते 3 जो इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब है ये इन्होंने अपने नाम किया है। पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो आसिफ मुनीर है, इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के द्वारा कर दी गई है पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के रूप में। किस देश की जो विक्टोरिया यूनिवर्सिटी है ये गुड़गांव में 2026 तक अपना पहला कैंपस ओपन करेगी इंडिया में? तो ये ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की डेक्कन यूनिवर्सिटी और वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में कैंपस ओपन करने जा रहे हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी 5वां एडिशन समाप्त हुआ, जिसमें की पदक तालिका में टॉप पर रहा है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल 42 गोल्ड, 14 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज जीते हैं और शुभंकर इसका था खम्मागणी, जो कि ऊंट को रिप्रेजेंट करता है। पहला एडिशन ओडिशा में, दूसरा एडिशन कर्नाटका में, तीसरा उत्तर प्रदेश ने, चौथा होस्ट किया था नॉर्थ ईस्ट ने, अब 5वां राजस्थान ने होस्ट किया। SIR के तहत मतदाता सूची को पूरी तरीके से डिजिटलाइज करने वाला जो पहला राज्य बना है ये राजस्थान बन गया है। नेक्स्ट यदि हम देखें, किसे पहला फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा के हेड गियानी इन्फैंटो के द्वारा सम्मानित किया गया। फीफा का फॉर्मेशन ईयर 1904, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, गियानी इन्फैंटो अध्यक्ष हैं। भारत ने किस देश के साथ रेलॉस लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? रिसेंटली भारत का अग्रीमेंट रशिया के साथ रहा है। रेलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट। दोनों देशों के सशस्त्र बल इस अग्रीमेंट के तहत एक दूसरे के सैन्य ठिकानों, ईंधन आपूर्ति और मरम्मत सुविधाओं तक पहुंच प्रदान कर सकेंगे। किसने विश्वनाथन आनंद को हरा करके जेरूसलम मास्टर्स 2025 का खिताब जीता? तो ये रिसेंटली जीत लिया है अर्जुन एरिगेसी ने। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का फॉर्मेशन ईयर 1924 है। लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर और अर्काडी डोकोरविच हेड है। भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहां लॉन्च हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में रेडियो दिरांग नाम से ये लॉन्च किया गया है। भारत सरकार द्वारा समर्थित
सहकारी राइड हेलिंग ऐप का नाम हो जाएगा भारत टैक्सी, जो कि अगले साल से काम करना शुरू कर देगी। इसका पर्पस है निजी कैब कंपनियों के एकाधिकार को समाप्त करना, कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित होगा और इसे रेगुलेट करेगी सहकार टैक्सी कॉरपोरेशन लिमिटेड। T20 क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी जो बने हैं, ये बन गए हैं सुनील नरेन, जो कि वेस्ट इंडीज से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट यदि हम चले, हाल ही में आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कटौती की है। कितने बेसिस पॉइंट की? 25 बेसिस पॉइंट की। तो अब जो नई रेपो रेट है ये 5.25% हो गई है। आरबीआई की जो नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ये कौन बनी है? तो उषा जानकी रमन, ये आरबीआई की नई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो जाएंगी। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल 2025 ये कहां आयोजित किया गया, जिसमें कि सिमरनप्रीत कौर बरार ने गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका आयोजन रिसेंटली किया गया था कतर के दोहा में। सिमरनप्रीत कौर बरार ने गोल्ड जीता ही, साथ ही सुरुचि सिंह ने भी गोल्ड जीता है। किस राज्य में डोलोमेडस इंडिकस नामक मकड़ी की प्रजाति खोजी गई? तो रिसेंटली इसकी खोज की गई है केरला के वायनाड जिले में। नेक्स्ट यदि हम चलें, किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत रिसेंटली की गई है ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को कुल 51,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत किस देश को 300 मीट्रिक टन सहायता राहत सामग्री भेजी? तो ऑपरेशन सागर बंधु ये भारत ने चलाया था श्रीलंका में, क्योंकि श्रीलंका भी हाल ही में दितवा साइक्लोन से प्रभावित था। इस दितवा साइक्लोन का नाम यमन के द्वारा किया गया है। ऑपरेशन ब्रह्मा भारत ने म्यांमार में चलाया था, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में और ऑपरेशन अजय इजराइल में। 24 नंबर का सवाल है, किसने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? तो ब्रिटेन के 26 वर्षीय लैंडो नॉरिस ने यह जीता है और ये इनके करियर का पहला फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप रही है। दुनिया के सबसे ऊंचा जो युद्ध स्मारक है रिसेंटली कहां स्थापित किया गया है? तो ये गलवान घाटी लद्दाख में स्थापित किया गया, जहां 5 साल पहले गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के झड़प के साथ 20 भारतीय सैनिक जो है ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में यानी कि सुरक्षा के लिए जो अंतर सरकारी समिति का 20वां सत्र था, ये कहां आयोजित किया गया? रिसेंटली भारत ही इसका मेजबान था और दिल्ली में लाल किले में इसका आयोजन किया गया। यूनेस्को का फॉर्मेशन ईयर 1945, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर, खालिद अल एनानी इसके महानिदेशक हो जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट का उद्घाटन किया गया है, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। ये इसका सेकेंड एडिशन है। पहला अर्थ समिट हैदराबाद में, दूसरा ये गांधीनगर में, तीसरा अब दिल्ली में होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 27वें नवरत्न का दर्जा दिया? तो नुमालीगढ़ ये आप रिलेट करेंगे असम से, जहां पर इस नुमालीगढ़ रिफाइनरी को 27वें नवरत्न का दर्जा दे दिया गया है। 1993 में इसकी स्थापना की गई थी, 1985 के असम समझौते के तहत। किस देश की भुगतान प्रणाली को आईएमएफ के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया गया? तो भारत का ही जो पेमेंट सिस्टम है, यूपीआई सिस्टम है, इसे दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम घोषित किया आईएमएफ ने। आईएमएफ का फॉर्मेशन ईयर 1944 है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है। क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ये हो जाएंगी इसकी एमडी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रशिया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कौन सा सदस्य बना? रशिया जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां नंबर का सदस्य देश बना है। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जिसमें कि 7 बड़ी बिल्लियों की प्रजाति का संरक्षण किया जाएगा, जिसमें कि बाघ शामिल है, शेर शामिल है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा। अगला क्वेश्चन है, किसे देश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल असेंबली का 7वां सेशन शुरू किया गया? तो रिसेंटली ये केन्या के नैरोबी में शुरू हुआ, 8 दिसंबर से शुरू हुआ, 12 दिसंबर तक चलेगा। थीम इस बार की है एडवांसिंग सस्टेनेबल सोल्यूशन फॉर अ रेसिलेंट प्लैनेट। नेक्स्ट यदि हम देखें, पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? पेटा इंडिया के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर ये चुना गया है रवीना टंडन को। ठीक है, पशु अधिकार के प्रति इन्होंने जो काम किया है, साथ ही वन्यजीव सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया। ह्यूमन राइट्स डे, ये जो विश्व मानवाधिकार दिवस है, दिसंबर महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है मानवाधिकार हमारी रोजमर्रा की आवश्यकताएं, यानी कि ह्यूमन राइट्स आर एवरीबॉडी नेसेसिटीज। यूनेस्को ने वर्ष 2025 में किस
भारतीय पर्व को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया, तो ये दीपावली का फेस्टिवल है। और अमूर्त सांस्कृतिक सूची वो होती है या अमूर्त सांस्कृतिक विरासत जिसे हम छू नहीं सकते हैं। इसमें वैसे कि भारत के 16 चीजों को शामिल किया गया, जिसमें कि दीपावली को रिसेंटली, इसके पहले 2023 में गुजरात के गरबा को शामिल किया गया था। टाइम मैगजीन के द्वारा 2025 का सीईओ ऑफ द ईयर चुना गया है नील मोहन को, जो कि यूट्यूब के सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई गूगल के, सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हो जाएंगे। डब्ल्यूएचओ की ग्लोबल पारंपरिक चिकित्सा शिखर सम्मेलन का जो मेजबान शहर है ये हो जाएगा दिल्ली, जो कि 17 से 30 दिसंबर तक इसे होस्ट करेगा। थीम है संतुलन की पुनर्स्थापना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और प्रथाएं। किस राज्य के उरियूर सूती को रिसेंटली जीआई टैग दिया गया है? तो ये प्रोडक्ट आप रिलेट करेंगे तो तमिलनाडु का है। ये साड़ी हल्के वजन की बारीक कपास की साड़ी होती है जिसे जीआई टैग मिल चुका है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा थुईमल्ली चावल जिसे जीआई टैग मिला है, ये भी आप तमिलनाडु से ही रिलेट करेंगे। ये लंबे दाना, सुगंधित और हाई क्वालिटी वाला पारंपरिक चावल है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। किस राज्य के ग्वालियर सैंडस्टोन को जीआई टैग मिला? तो ये आप रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से ही। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये एक प्राकृतिक बलुआ पत्थर है जो कि विशेष रूप से ग्वालियर खदानों से बाहर निकलता है। एक सुंदर नेचुरल पत्थर जो कि क्रीम कलर का आप देख सकते हैं इमेज में। अन्य प्रोडक्ट्स की यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में पेपर मैश क्राफ्ट को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के छतरपुर फर्नीचर को जीआई टैग मिला, मध्य प्रदेश के बैतूल भरेवा मेटल क्राफ्ट को जीआई टैग मिला और मध्य प्रदेश के खजुराहो स्टोन क्राफ्ट को जीआई टैग मिला। तमिलनाडु के कविंदापट्टी नटू सक्कराई को जीआई टैग मिला है। 40वें नंबर का सवाल है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीतने वाले सबसे कम उम्र के और एशिया के पहले विजेता कौन बने? तो ये अनंत अंबानी बन जाएंगे। मुकेश अंबानी के ये छोटे बेटे हैं। गुजरात के जामनगर में इन्होंने जो बंतारा संरक्षण केंद्र की स्थापना करी है ना, इसके लिए सम्मानित किए गए ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर एनिमल वेलफेयर से। भारत के सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्टेट बार काउंसिल में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण इतने का निर्देश दिया गया? तो 30% का रिजर्वेशन दिया जाएगा महिलाओं को। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया है। यहाँ पर 16 साल से कम उम्र के बच्चे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन यूट्यूब का भी इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। पूछा जा रहा है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिसका 79 नंबर का स्थापना दिवस 11 दिसंबर को मनाया गया? तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर हो जाएगा न्यूयॉर्क, अमेरिका में। पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर आप पढ़ेंगे जेनेवा में। हाल ही में आंद्रेस बाबिज किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में चेक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री बन गए हैं। हाल ही में किस राज्य में एशिया के पहले संरक्षित शाही पक्षी अभ्यारण्य को पुनर्जीवित करने के लिए चराईचुंग महोत्सव मनाया गया? तो ये बनाया गया है असम में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। माजुली द्वीप के पास ही मनाया गया है और ये जो शाही पक्षी अभ्यारण्य है चराईचुंग लगभग 392 साल पुराना है। 1633 में अहिम राजा स्वर्गदेव प्रताप सिन्हा के द्वारा स्थापित किया गया था। क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह बने हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी कि टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों ही फॉर्मेट में इन्होंने 100 विकेट लिए हैं। संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान नाम है चैंपियन ऑफ द अर्थ। इससे कौन सम्मानित किए गए हैं? तो इससे सुप्रिया साहू सम्मानित की गई हैं। तमिलनाडु सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में कार्य कर रही हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा एथलीट ऑफ द ईयर 2024 का चुना गया है केटलिन क्लार्क को, जो कि एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल स्टार है। लास्ट ईयर यानी कि 2023 का टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ द ईयर ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनल मेसी चुने गए थे। इसके पहले यूएसए की प्रसिद्ध जिम्नास्ट सिमोन बाइल्स चुनी गई थी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर हो जाएंगे। रेड सी फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन ग्लोब होराइजन अवार्ड से सम्मानित किया गया है आलिया भट्ट को, फिल्मी में मतलब कि बॉलीवुड में इनके द्वारा दिए गए कंट्रीब्यूशन के लिए। ट्रंप की मध्यस्थता से रवांडा और किस देश के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, एक शांति समझौता, जिससे वहां 30 वर्ष पुराना संघर्ष खत्म होने की उम्मीद है। तो ये समझौता रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बीच में है। अभी कल ही के दिन इस क्वेश्चन को पूरा मैंने मैप के थ्रू बताया भी आप लोगों को। भारत की पहली 24/7 ऑनलाइन अदालत की शुरुआत हो चुकी है केरल के कोल्लम में। ये लगातार 24 घंटे काम करेगी।
इंदौर भारत की क्लीनेस्ट सिटी है। ऋषिकेश में वज्रंग सेतु नाम का एक ग्लास ब्रिज बनके तैयार हुआ। वाराणसी ये गंगा नदी के किनारे बना सबसे स्वच्छ शहर आप कह सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि निर्वाचन क्षेत्र हो जाएगा। 33वें नंबर का जो दक्षिण पूर्व एशियाई खेल सम्मेलन है, इसका मेजबान देश थाईलैंड है, जो कि 9 से 20 दिसंबर तक बैंकॉक और चोनबेरी में आयोजित किया जाएगा। 13,000 से अधिक एथलीट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नॉमिनेट किया गया है? तो ये नॉमिनेट किया गया आर्किटेक्ट्स ऑफ एआई को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यानी कि इसने फ्रंट पेज पर जिन 8 सीईओ के नाम शामिल किए हैं, इसमें मार्क जकरबर्ग जो मेटा के सीईओ हैं, एएमडी के सीईओ लीसा सू, टेस्ला और XAI के संस्थापक एलन मस्क, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग, ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन, गूगल डीप माइंड के सीईओ डेमिस हासबिस और एंथ्रोपिक के सीईओ डेरियो अमडोई और एआई वैज्ञानिक और वर्ल्ड लैब्स के संस्थापक फेई फेई ली का नाम शामिल है। 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप किसने जीता है? तो ये रिसेंटली जीत लिया है जर्मनी ने। जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में स्पेन को हरा करके ये खिताब जीता है। और आगे चले यदि हम रविन्द्रनाथ सामंत ये किस राज्य के लोकपाल के रूप में नियुक्त किए गए? तो केंद्र में लोकायुक्त की नियुक्ति देखिए राज्य में होती है, लोकपाल की नियुक्ति केंद्र में होती है। और केंद्र में कौन है? लोकपाल एम खानविलकर। राज्य में यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल के लोकायुक्त के रूप में रविन्द्रनाथ सामंत को चुना गया है। कौन सा राज्य है जो कि जल जीवन मिशन या जल जीवन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे है? तो उत्तर प्रदेश इसमें टॉप पर रहा है। शिकायतों का लगभग 84 से 85% इकलौता उत्तर प्रदेश में है, जिसमें कि ज्यादातर खराब गुणवत्ता और वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी हुई है। इसके बाद फिर असम और त्रिपुरा का स्थान है। नेक्स्ट है फिडे सर्किट 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीत लिया है रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने। 115.17 स्कोर के साथ इन्होंने फिडे सर्किट खिताब अपने नाम किया है। किस देश के राष्ट्रीय व्यंजन को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ये इटली के व्यंजन को शामिल किया गया है। इटली की कैपिटल हो जाएगी रोम, करेंसी इतालवी लीरा, इतालिश लीरा हो जाएगी, लीरा भी कह सकते हैं। प्रेसिडेंट यहाँ के सर्जियो मटेरोला, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। और यूनेस्को के फैक्ट हम देख चुके हैं। मैंने कल आपसे पूछा था पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, जिसका आंसर था हरमनप्रीत कौर। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, किस भारतीय मुख्यमंत्री को 10वीं बार शपथ लेने के लिए लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया या मान्यता दी गई? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।